पहली बार लड़की हुई है और मेरे गांव में भी मैं ही हूँ जो पहली बार कोई पुलिस में लड़की हुई है। क्योंकि योगी जी पे सभी लोगों को विश्वास था कि वो इस भर्ती को निष्पक्ष तरीके से कंप्लीट करवाएंगे और आज वही दिन था जिस दिन हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। देश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती और पारदर्शी भर्ती की गूंज आज बेहद चर्चा में है। कल यानी 15 जून को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के 60,244 पदों पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। इसके लिए लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि खुद गृह मंत्री अमित शाह थे। प्रदेश के कोने कोने से लाए गए इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 15 कैंडिडेट्स को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ज्वाइनिंग लेटर थमाया। यूपी पुलिस विभाग में 60,244 पदों पर आई सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन 2023 में आया था। लगभग 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरा। पहले इसका रिटन एग्जाम फरवरी 2024 में करवाया गया, लेकिन पेपर लीक के चलते इसको रद्द कर दिया गया। सीएम योगी ने 6 महीने के अंदर री एग्जाम कराने का आदेश देते हुए पेपर लीक करने वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और दोबारा इसका एग्जाम अगस्त 2024 में कराया गया। इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट इस साल होली से ठीक पहले यानी 13 मार्च 2025 को जारी किया गया। इस भर्ती की निष्पक्षता और सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करते आज चयनित अभ्यर्थी नहीं थक रहे। यूपी पुलिस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ऐसे ही कुछ अभ्यर्थियों के वीडियो शेयर किए गए, जिसमें से ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लिए प्रिया यादव कहती हैं कि ये भर्ती बहुत लोगों का सपना था। योगी जी पर पूर्ण विश्वास था कि वो इस भर्ती को निष्पक्ष तरीके से पूर्ण करवाएंगे। नाम प्रिया यादव है, मैं चकंदर थाने से बिलोंग करती हूँ। ये भर्ती बहुत लोगों का सपना था, क्योंकि योगी जी पे सभी लोगों को विश्वास था कि वो इस भर्ती को निष्पक्ष तरीके से कंप्लीट करवाएंगे और आज वही दिन था जिस दिन हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और आज के ही दिन हमने अपने माता पिता का सपना पूरा किया। और खासकर उन बच्चों को जो गरीबी रेखा से कभी ऊपर नहीं निकल पाते, उन बच्चों के लिए योगी जी ने एक अच्छा एग्जाम्पल स्थापित किया है, क्योंकि इस भर्ती को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उन्होंने पूरा कंप्लीट करवाया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने आज हम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया। हालांकि इनमें से कई अभ्यर्थियों की मेहनत की एक अपनी ही कहानी है। ऐसी ही कहानी झांसी के इस कैंडिडेट की है, जो कहती हैं कि मैं अपने परिवार की ही नहीं बल्कि गाँव की भी पहली लड़की हूँ जिसकी पुलिस में भर्ती हुई है। मैं झांसी डिस्ट्रिक्ट से गाँव पड़ता है मगरपुर, वहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे परिवार में मैं ही एक हूँ जो पुलिस में पहली बार लड़की हुई है और मेरे गांव में भी मैं ही हूँ जो पहली बार कोई पुलिस में लड़की हुई है। अभी तक कोई पुलिस में लड़की नहीं थी और ये भर्ती बहुत जल्दी क्लियर हुई है। हमने भी कम एज में सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छे से हुआ और सर जो भर्ती हुई थी बहुत ही क्लियरिटी से अच्छे से, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, कोई भी चीटिंग वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके लिए हम सारे स्टाफ को मुख्यमंत्री सर जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा किया हम लोगों के साथ और व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी। आने जाने में कोई बुरी सुविधा या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे हम लोगों को ऐसा लगे कि हम लोगों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी असुविधाएं हो रही हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं थी, मैम लोग का बिहेवियर बहुत अच्छा था, सारे जो स्टाफ थे बहुत अच्छे से रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती की निष्पक्षता पर खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मंच से दहाड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना सिफारिश इस भर्ती का आधार सिर्फ योग्यता रहा। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है।
वहीं 60,244 कैंडिडेट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत जरूरी सलाह दी। उन्होंने कहा, नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं उनकी समस्या के समाधान करने के लिए। तो कल इन 60,244 नए सिपाहियों के लिए बहुत खास दिन था। आपको बता दें कि 60,244 में से कुल 48,196 पुरुष और 12,048 महिला कैंडिडेट्स थे। बहरहाल आज न केवल ये 60,244 कैंडिडेट्स बल्कि उनके परिवार वाले भी इस भर्ती से बेहद खुश हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।